हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रिम्पी ब्लॉग्स। और ये आगे की वीडियो है। इमली की चटनी तो मैंने बना ली थी कल, और इसको मैंने धुल के मूंग की दाल और उड़द की दाल जो मैंने भिगो के रखी थी, रात भर सोख हो गया था। इसको ना फिर पानी निकलने के लिए मैंने इसको पहले जाली वाले बर्तन में रख दिया था। तो इसको इसमें से पानी जो था एक्स्ट्रा निकल गया, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए इसको ना थोड़ी देर छोड़ दिया था कि जब तक मैंने चटनी बना ली, और उसके बाद फिर इसको मैं पीस लेती हूँ अदरक और हरी मिर्च डाल के। थोड़ी देर के लिए इसको थोड़ा थोड़ा घुमा के ग्राइंड करेंगे, जैसे पूरा नहीं घुमाएंगे, आधा घुमा के फिर बंद कर देंगे, घुमा के फिर बंद कर देंगे, ऐसे करके। और उसके बाद ये बिल्कुल पीस गया था। तो हल्का मतलब दरदरा ही रखेंगे, ज़्यादा महीन नहीं पीसेंगे। उसके बाद इसमें जो सब सामान मिलाऊंगी, इसमें धनिया जीरा इन दोनों को मैं कूट लूँगी और फिर इसमें मिक्स कर देंगे। सादा भी बना सकते हैं, पर मैं इन दोनों को ही कूट के इसमें डाल दूँगी। और इसमें फिर काला नमक और सादा नमक दोनों ही डालेंगे। तो दोनों को डाल के फिर इनको अच्छे से हाथों से फेंटना होता है। जितना फेंटेंगे उतना सॉफ्ट होगा, इसलिए इसको अच्छे से खूब घुमा घुमा कर अच्छे से फेंटेंगे। ये उड़द दाल है, तो उड़द दाल में तो ऐसे भी हींग पड़ता है, तो मैंने हींग अभी डाला नहीं था। इसको हम तड़का लगाएंगे, सरसों तेल में हींग डाल के फिर उसके ऊपर से डालेंगे, और फिर इसको साथ में ही फेंट लेंगे। तो इसको फिर से जैसे केक हम बनाते हैं और एक ही डायरेक्शन में फेंटते हैं, सेम वैसे ही इसको हम फेंट लेंगे। बहुत देर फेंटने के बाद इसको थोड़ी देर आप छोड़ भी सकते हैं, तो ताकि वो अच्छे से फूल जाए। और फिर उसके बाद इसको मैं बना रही थी, एक गीले कपड़े लेके हैंड की ले ली थी, और एक कटोरे में पानी, तक क्योंकि वो हाथ गंदा हो जाता है और सूखने के बाद बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, इसलिए। और इसको छलनी में पलटे में पलट रही थी, हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन वो शेपिंग भी कर जाता। तो ये मैंने देखा था कि ऐसे करने से मतलब अच्छे से एक ही शेपिंग एक ही बराबर में बनता है, लेकिन ये ना फिर एक बनता है, फिर प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर मैंने ये फिर एक दो ही बनाया, फिर इसके बाद इसको नहीं बनाया। और फिर अपने जैसे मेरी मम्मी शुरू से बनाती आई है गोल शेप, तो वही मुझे अच्छा लगता है, तो ये मैं वही गोल शेप में ही बना रही थी। बड़े बड़े साइज़ में जो मार्केट में मिलते हैं ना, बड़े बड़े गोले, तो इसलिए मैं बड़ा बड़ा बना रही थी, कोशिश कर रही थी। तो बड़े बड़े बन भी रहे थे। और बहुत फेंटने से क्या होता है ना, छोटा छोटा डालो, जब वो तेल में जाता है तो धीरे धीरे उसकी साइज़ थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर स्पून की मदद से मैं पलट रही थी, क्योंकि वो पलट जितना तेल था उतना आप डाल दो, फिर उसको धीरे धीरे पलटो, क्योंकि ऊपर में वो अभी गीला होता है, तो शेपिंग बिगड़ जाएगी या फिर वो फैल जाएगा। तो इसको देखो, ये गोल गोल अच्छे से जब वो पलट गए थे, उसके बाद फिर मैं पलटे से इधर उधर करके पका रही थी कि एक ही जगह ना पके, नहीं तो एक जगह लाल हो जाएगा और फिर अच्छे से वो पकेगा नहीं। तो एक कलर सारी जगह हो तो अच्छे से पक जाए, तो इसलिए धीमी आंच करके ही पकाएंगे, क्योंकि ये दाल होती है ना, तो धीमी धीमी पकती है, तो अंदर तक अच्छे से पक जाएगा। और इस बड़े को हम दही के साथ या फिर एक पानी भी बनाएंगे, जिसे कांजी वड़ा पानी कहते हैं। पानी को पहले ही बना के हम रख लेते हैं, एक रात पहले ही रही थी। और ये था पानी, काजी वड़ा पानी। तो ये मैंने जो बड़ा बनाया था वो काजी वड़ा भी बन सकता है, तो उसका पानी मैंने बनाया था। ये बनाया था पीली सरसों और लाल वाली सरसों, दोनों बराबर मात्रा में ले लिया था, थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद पीस ये मैंने एक रात पहले ही भिगो के रख दिया था, क्योंकि ये जितना देर आप भिगो के रखोगे उतना ही ये अपना, जैसे कि भिगो के रखने से ज़्यादा देर तक ये ज़्यादा पानी सही होता है। और उसके बाद इसमें काला नमक और सादा नमक दोनों हम डाल देंगे, और इसमें फिर लाल मिर्च हम डालेंगे, थोड़ा सा हींग, इन सब को डाल के हम, और इसको हम थोड़ी देर के लिए मतलब कि एक दो दिन भी अगर बाद हम इस पानी को पिएंगे तो वो नुकसान नहीं करेगा। ये डाइजेशन के लिए बहुत सही होता है। तो इसलिए इसे डाइजेशन के जो लोग दही नहीं खाते, जैसे दही बड़ा, तो मैंने ये पानी देखा था, तो ये पानी बनाया काजी वड़ा का। और इसमें हल्दी भी डाल दिया मैंने। और फिर इसको ना मैंने जो पिसा हुआ था, तो इसको आप मात्रा के अनुसार एक ही चम्मच मिला के रख दो। इसको मतलब फुल नाइट फिर अगले दिन खाओ, तो ये क्या होता है ना कि जो सरसों और जो मसाले डाले हैं ये अच्छे से पानी में
घुल जाते हैं और तब ये जाके देखो ये सरसों पूरा ऊपर जब ऊपर आ जाए तो समझो ये खाने लायक हो गया है। तो ये मैंने देखा था काजी वड़ा, तो ये मैंने बना दिया था काजी वड़ा कि जिसको पानी से खाना हो ये पानी से खा लेंगे। ये पानी मतलब डाइजेशन के लिए भी ठीक होता है। और इसमें जिसको खाना होगा दही बड़ा इमली की चटनी के साथ, और अभी मैं हरी चटनी भी बना लूँगी। तो बन गया था ये बड़ा। अभी बन रहा था और बड़ा बनाने में एक प्रोसेस और था, इसको हम गर्म पानी में डाल देंगे या बनाते जाओ गर्म पानी में डालते जाओ, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने पूरा बना लिया, उसके बाद फिर गर्म पानी में डाल दिया था। तो थोड़ी देर छोड़ देंगे तो अच्छे से फूल जाता है, एकदम सॉफ्ट हो जाता है। तो उसको फिर पानी से निकाल के और फिर सारे को निकाल के मैंने रख लिया था और इसको पानी को फेंक देंगे। तो ये फ़ायदा होता है कि चलो तेल जो हम तेल को तले थे वो सारा तेल तो निकल गया और फिर वो खाने में मतलब डाइजेशन भी सही रहेगा। इसमें मैंने उड़द दाल 1 ही कटोरी और मूंग दाल 2 कटोरी मिलाया था, तो इसलिए मूंग की मात्रा ज़्यादा थी इसमें। तो बच्चे भी खाएं तो उन्हें मतलब हानि मतलब नहीं होगा। और फिर यहाँ पर जो भी बर्तन थे, क्योंकि बर्तन तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जब भी कुछ एक्स्ट्रा बनाओ ना तो उसके बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद सारे बर्तनों को मैंने क्लीन किया और उसी समय धुल कर रख दो तो ईजी रहता है, फिर वो प्रेशर सा नहीं लगता है। फिर यहाँ पर मैंने क्लीन कर दिया था गैस को भी। और ये मतलब अभी सैला स्कूल से भी आ गई थी और वो खेल रही थी श्री के साथ, तो मेरा काम ये हो गया था। नहीं तो फिर श्री भी यहाँ पे दिखती और वो तंग करती तो है ही थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर सारे चीज़ करने के बाद जो काम होती है ना क्लीनिंग की, वो मैं करके निपटा रही थी, क्योंकि तेल वगैरह जो था वो ऊपर स्लैब पर पड़ भी जाता है, गैस पर भी जाता है, क्योंकि हम छलनी से यूज करते हैं, इधर उधर रखते हैं या फिर तेल उड़ता है तो वो क्लीनिंग तो मोस्ट होता है। इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या किया था मतलब सर्फ़ लगाया, उसको रगड़ा और फिर उसके बाद कपड़ा लगा के पोंछ दिया। फिर एक कपड़ा बस गीला करके उसको पोंछ देने से ईज़ी में मतलब क्लीन हो गया था और चट-चट बिल्कुल भी नहीं करेगा। और पूरा साफ़ सुथरा करने के बाद तो मन नहीं करता कि और कुछ बनाओ और गैस फिर गंदा हो, इतना साफ़ सुथरा लगता है। फिर आ गई थी मैं पापड़ जो सूख रहे थे बाहर, उसको अब 2-3 दिन हो गए थे सुखाते हुए, तो इसको अब स्टोर करके रख दूँगी डब्बे में। तो पेपर लगा के रखेंगे, पेपर लगा के रखने से क्या होगा कि ये नम नहीं होगा और कड़क बनी रहेगी ये। हम जब खाना पीना तो हो गया था और शाम भी हो गई थी यहाँ, तो बच्चे खेल रहे थे और ये टेंट हाउस बना रहे थे। लेकिन ना इसका एक स्टिक जो लगी होती है वो टूट गई थी। फिर भी वो जॉइंट करके देख रहे थे कि शायद बन जाए, क्योंकि अब श्री है तो श्री को तो खेलना पड़ेगा। सैला तो बहुत खेली और ये पिछले साल टूट गया था। तो इसका तो ऑनलाइन भी हम देख रहे थे लेकिन नहीं मिल रहा है। अब फिर इसकी वजह से एक टूटने की वजह से फिर हमें पूरा सेट खरीदना पड़ेगा, जो थोड़ा सा कॉस्टली आता है। ये बहुत बड़ा टेंट हाउस भी लिया था हमने। तो यही होता है, इसको केयर ना करो ना तो ये टूट भी जाती है, बहुत पतली होती है। तो अब देखते हैं इसका क्या हो सकता है। तो वो सेला हटाने भी नहीं दे रही थी कि, तो इसलिए इधर इधर खिसका के मैंने लगा दिया। शाम का समय होता है तो थोड़ा गंदा हो जाता है, तो इसलिए ना पैर में लगते हैं, क्योंकि बच्चे तो चप्पल पहनते नहीं हैं, मैं तो पहन लेती हूँ। और थोड़ा सा क्लीनिंग तो ज़रूरी होती है, तो इसलिए फ़र्श को थोड़ा साफ़ रखने के लिए एक बार झाड़ू थोड़ा सा लगा दो इधर से उधर, तो वो क्या होता है घर थोड़ा साफ़ भी लगता है और बच्चे खेलते हैं तो क्लीन भी रहता है। शाम का वक्त हो गया था, फिर उसके बाद मैं पैर हाथ धुल के थोड़ा सा फेस धुल को, जब इतने सारे काम कर लो ना फेस पे पानी मार लो तो एनर्जी से आ जाती है। थोड़ा सा थकावट तो हो ही जाती है, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा आप काम करने बैठते हो तो। फिर उसके बाद फिर मैं उसके बाद शाम की दिया बत्ती कर लूँगी और फिर अभी आपको शाम का नज़ारा दिखाऊंगी। शाम का मौसम ना बहुत अच्छा हो रखा था। शाम के वक्त अभी बाहर निकलो और बैठो ना तो इस मौसम में अच्छा लगता है। और फिर मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में नए होली की प्रिपरेशन के साथ, तैयारियों के साथ। बाय बाय।